स्टार्ट। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई उपरोक्त साक्ष्य सामग्री का अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोपित अपराध के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करने पर सर्वप्रथम परिवादिया गवाह PW3 बबीता द्वारा कहे गए कथनों से यह स्पष्ट है कि उसने घटना के बाबत न्यायालय में रिपोर्ट प्रदर्श P2 पेश की थी। ब्राह्म साक्ष्य ही अभियुक्त गण देवीलाल व प्रकाश के द्वारा उसे रोककर उसके साथ मारपीट करने की हद तक इस गवाह ने उक्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की न्यायालय के समक्ष तायीद की है। ब्राह्म लेकिन चश्मदीद के तौर पर प्रस्तुत अन्य गवाह PW2 बंसीलाल जो कि परिवादिया का पति है तथा गवाह PW1 मणिलाल ने मुख्य परीक्षा में जहां एक घटना देखे जाने का कथन किया है वही जिरह के दौरान यह कथन किया है कि वह घटना होने के बाद में आए थे। गवाह PW2 बंसीलाल का जिरह के दौरान यह स्पष्ट कथन रहा है कि उसने बबीता के छाती व पीठ पर खून निकालने हुए देखा था। अतः उक्त गवाहान के कथनों से जाहिर आता है कि उक्त दोनों गवाहान घटना होने के बाद घटना स्थल पर आए थे और उन्होंने परिवादिया बबीता के शरीर पर चोटें आई हुई देखी थी। ब्राह्म हालांकि गवाह PW5 मोतीलाल पक्षद्रोही घोषित हुआ है। ब्राह्म लेकिन इस गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श P5 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और इस गवाह द्वारा कहे गए कथनों से यह भी स्पष्ट है कि वह घटना स्थल पर ही अर्थात ऋषभदेव बस स्टैंड पर मूंगफली का ठेला लगाता है। ब्राह्म परिवादिया बबीता के शरीर पर आई हुई चोटों की पुष्टि चिकित्सक साक्षी PW6 डॉक्टर अनिल गोयल ने भी की है। ब्राह्म जिसके अनुसार परिवादिया बबीता के शरीर पर कुंद हथियार से कारित साधारण प्रकृति की चोटें पाई गई थी। ब्राह्म अतः उक्त गवाह ने कथनों को अभियुक्त गण देवीलाल व प्रकाश द्वारा परिवादिया बबीता को जाते हुए रोककर सामान्य आशय के अग्रसरण में कुंद हथियार से मारपीट कर साधारण प्रकृति की चोट कारित करना प्रमाणित होता है। ब्राह्म लेकिन जहां तक अभियुक्त गण द्वारा परिवादिया को निर्वस्त्र करने के आशय से कपड़े फाड़ने का प्रश्न है तो इस बाबत परिवादिया गवाह PW3 बबीता का मुख्य परीक्षा में यह कथन अवश्य रहा है कि देवीलाल उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा था और उसका ब्लाउज फाड़ दिया था। ब्राह्म लेकिन इस गवाह का ऐसा कोई कथन नहीं रहा कि उसने अपने फटे हुए कपड़े अनुसंधान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए हों। ब्राह्म समाप्त।